नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं हूं शशिकांत कुमार। कटिहार मांगे एम्स। आखिर कटिहार में ही एम्स क्यों बनना चाहिए, कटिहार में एम्स क्यों जरूरी है, आज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि कटिहार की जो वर्तमान हेल्थ की व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो आईसीयू में है। कटिहार में आपको स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं मिलने वाला है साथियों। जब आप कटिहार की स्थिति को देखिएगा तो आप समझ जाइए कि कटिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से आईसीयू में है। हम कुछ उदाहरण भी देंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि इस विषय को सबसे पहले मैंने ही उठाया था। उसके बाद एम्स के मुद्दे पर हाल में ही एक बैठक हुआ और उस बैठक में भी एम्स के मुद्दे को आगे बढ़ाने की बात कही गई। अब हम आपको बताते हैं वो उदाहरण, जिसके बाद आप स्वयं तय कर लीजिएगा कि कटिहार का जो हेल्थ सिस्टम है, कटिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो कैसे आईसीयू में है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप इस न्यूज के तौर पे देख सकते हैं। कटिहार सदर अस्पताल के सिस्टम के आगे बेबस हुआ बिना इलाज करवाए लौटा वापस। इसके अलावा दूसरा न्यूज देते हैं, ये भी एक बड़ा उदाहरण है आपके लिए। घायल व्यक्ति की मौत के बाद कटिहार मेडिकल कॉलेज के बाद बाहर हंगामा। कटिहार सदर हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो वहां से रेफर का कागज बनता है, इलाज नहीं होता है। ये भूल में भी मत रहिएगा कि कटिहार सदर हॉस्पिटल अगर आप जाइएगा, कभी आप कटिहार भूल चूक के आ गए तो आप कटिहार सदर हॉस्पिटल जाइएगा तो आपको वहां पर एक प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया जाएगा, वो है रेफर का कागज। उसके बाद आप कटिहार मेडिकल कॉलेज जाइएगा और कटिहार मेडिकल कॉलेज जाइएगा तो आपकी रक्षा भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर तो डॉक्टर है ही नहीं। कटिहार मेडिकल कॉलेज की स्थिति इतनी खराब है। इसके आगे हम तीसरा न्यूज देखते हैं। इस न्यूज को देखिए, कटिहार में मरीज की मौत के बाद हंगामा, तोड़फोड़ कटिहार मेडिकल कॉलेज के बाहर। चौथा न्यूज देखिए, बिहार में पोस्टमार्टम के लिए सब प्लास्टिक पे बांधकर घूमता रहा बुजुर्ग। इस बात को बताते चले, ये कटिहार सदर हॉस्पिटल का व्यवस्था है। कटिहार सदर हॉस्पिटल किस प्रकार की व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा उदाहरण। यहाँ पर हम जिन न्यूजों को लिए हैं, कुछ न्यूज पुराने न्यूज है तो कुछ न्यूज 1-2 महीने पुराने हैं, लेकिन इसके बाद हम आते हैं उस तथ्य पर, आखिर कटिहार में ही एम्स क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले आपको कटिहार और सीमांचल को समझना पड़ेगा। सीमांचल जो है बिहार का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है और सबसे पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा पलायन होते दिखेगा। सीमांचल के कटिहार जिले में भी आपको पलायन का जो स्तर है वो सबसे अधिक है, यानी कटिहार से भी सबसे ज्यादा पलायन होता है। एक दौर था जब कटिहार समृद्ध हुआ करता था, बिहार का उद्योग नगरी कहा जाता था कटिहार, लेकिन अब कटिहार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने कुछ ही न्यूज में दिखा दिया, ऐसे 1000 न्यूज आपको कटिहार पर मिल जाएंगे। उसके बाद आप स्वयं जान सकते हैं कि कटिहार में हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, वो स्वयं आईसीयू में आ चुका है। इसमें आप किससे दोष दीजिएगा? क्या कटिहार सदर हॉस्पिटल के डॉक्टरों की गलती है और कटिहार सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर बस रेफर के कागज बनाते हैं? तो इसका जवाब ये भी हो सकता है कि उन डॉक्टरों की कोई कसूर ना हो, वहां पर व्यवस्था ऐसी ना की जाए कि वो डॉक्टर इलाज भी कर सके। यही हाल कटिहार मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहाँ डॉक्टर ही नहीं रहता है, वहाँ सुविधा है लेकिन डॉक्टर नहीं रहता है। परिस्थिति दोनों तरफ आप देख सकते हैं। कटिहार मेडिकल कॉलेज में आपको एक और बात बता देना चाहते हैं कि अगर किसी बड़े नेता का आपका पैरवी है तो कटिहार मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बड़े नेता की पैरवी है तो आपको कटिहार मेडिकल कॉलेज में बेहतर इलाज मिलने की संभावना है। 100% नहीं कह सकते इलाज मिलेगा ही, अगर है तो आपको मिल सकता है। कटिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरह से आईसीयू में। बात करेंगे तो शायद एक वीडियो नहीं, 2 वीडियो नहीं, 3 वीडियो निकल जाएगा। हम एक सीरीज के तौर पर लेके आएंगे कटिहार की व्यवस्था पर। लेकिन कटिहार में जिस प्रकार की व्यवस्था कटिहार में स्थिति है, उसके बाद आपके मन में प्रश्न आता होगा, इतना घटिया स्वास्थ्य व्यवस्था होने के बाद भी क्या कटिहार की जनता शांत बैठी है? तो जवाब है, कटिहार की जनता के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और कटिहार की जनता को यह आदत सी लग गई है कि अगर थोड़ी सी बुखार भी आता है तो हमें कटिहार से बाहर जाना है, हमें दिल्ली जाना है, कोलकाता जाना है, या पास के पूर्णिया चले जाना है। पूर्णिया में मैक्स हॉस्पिटल खुल गई है, कुछ लोग वहां भी चले जाते हैं। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनका जो हालात है वो देरी हो जाता है। उनके लिए झोले साहब डॉक्टर ही उम्मीद है, या जो कटिहार में प्राइवेट क्लिनिक है उन्हीं से वो उम्मीद कर सकते हैं। वहां बैठा इलाज मिली तो ठीक है, बुखार खांसी का तो यहाँ पे इलाज मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई बड़ा बीमारी हो जाता है तो उसके बाद आपको कटिहार में
उम्मीद नहीं करें, ना ही सीमांचल के किसी जिले में उम्मीद करें, क्योंकि यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है। शायद आपके मन में अब ये प्रश्न नहीं आता हुआ कि कटिहार में एम्स क्यों जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही आपको बताते चले, अगर मन में आ भी रहा है तो आपको बताते चले कि कटिहार में एम्स क्यों बनना चाहिए। तो कटिहार में एम्स इसलिए बनना चाहिए क्योंकि कटिहार के पास सबसे बेहतर रेलवे का नेटवर्क है, जो कि सीमांचल के किसी जिले के पास नहीं है। ना पूर्णिया के पास है, ना किशनगंज के पास है, और ना ही अररिया के पास है। कटिहार के पास एक ही बेहतर चीज है कि कटिहार के पास सबसे बेहतर रेलवे का नेटवर्क है। साथियों, आपको क्या लगता है कि कटिहार में एम्स बनना चाहिए या फिर नहीं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।